BEEE के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले आपको इसके बारे में, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं जनरेट होती है, पावर स्टेशन बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, जनरेशन। ठीक है, जनरेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है, सबसे पहले उसको जो होती है उसकी वोल्टेज जो होती है वो लो होती है, उसके बाद उसको भेजा जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, मतलब कि पहले उसकी वोल्टेज को अप किया जाता है, उसके बाद उसको हमारे तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हम तक पहुंचती है, बहुत सारे सब स्टेशन से होती हुई वो हम तक पहुंचती है। उसका कारण क्या होता है स्टेप अप करने का, कि अगर वो पावर जो है अगर उसको उसी पावर को उसी उसमें हम तक पहुंचाया जाएगा तो वो हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी उसकी लो हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा उसमें चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो हीट के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी रास्ते में। लो वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी उसमें करंट ज्यादा होगा, जितनी कम वोल्टेज करंट ज्यादा तो वो हीट में कन्वर्ट होता है करंट। ठीक है, हीट में कन्वर्ट होने के कारण उसके अंदर बहुत सारे लॉसेज आ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले जब आप पावर को जनरेट करते हैं तो वो पावर स्टेशन के अंदर होती है, पावर स्टेशन के अंदर, पावर स्टेशन से उसको आप स्टेप अप करते हैं। ठीक है, स्टेप अप करने के बाद उसको हमारे तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम। दूसरे नंबर पे आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको ऊपर लिखा है। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहां पे बल्क पावर ट्रांसमिशन, इन दिस सिस्टम द पावर आफ्टर step up from the power station is transferred in bulk वोल्टेज, बहुत ही हैवी वोल्टेज के अंदर इसके अंदर जो पावर है उसको ट्रांसफर किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। ये क्यों होता है ये भी आप आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका वर्क क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जब स्टेप अप कर दिया आपने पावर को, सबसे पहले पावर स्टेशन से, उसके बाद जितनी पावर को स्टेप अप हो गई, जितनी हैवी वोल्टेज, बहुत ही ज्यादा बल्क वोल्टेज, उसको ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम पावर स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है उस तक पावर को ट्रांसमिट करता है। कौन करता है? वो ट्रांसमिशन सिस्टम। जो आपने हैवी वोल्टेज लाइंस देखी होंगी, ध्यान देना, आपने बहुत ही बड़े जो पोल्स हैं, बहुत ही बड़े जो मेटल के बने रहते हैं, उसके ऊपर कंडक्टर लगा के उनको इंसुलेट करके अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे जिनके ऊपर बहुत ही हैवी वायर्स चढ़ी होती हैं, 2-3 एक साथ, उनके जरिए पावर ट्रांसमिशन होती है। वो होती है हैवी पावर ट्रांसमिशन, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। जो वो पोल्स हैं, जो वायर्स हैं, जो इंसुलेटर्स हैं, जो लाइन है पूरी, जो सब स्टेशन आएंगे उनको आगे ट्रांसफर करने के लिए, वो सारे किस में आएंगे? ट्रांसमिशन सिस्टम में आएंगे। सिर्फ हैवी वोल्टेज वाले जब लो वोल्टेज में आ जाएंगे उसको आप आगे पढ़ेंगे कि उनको क्या बोलते हैं। सबसे पहले पावर जनरेट होती है इनटू ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके बाद जो होता है वो जाती है आगे पावर स्टेशन के अंदर। तो पावर सिस्टम के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है? सबसे पहले ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा कि पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टेप अप किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है थ्रू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ स्टेशंस, बहुत सारी चीजें आती हैं।
ठीक है, उनके जरिए पावर जो है उसको 33 केवी तक माइनस कर दिया जाता है और 33 केवी तक वो किस में आती है, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आती है। तो पावर सिस्टम जो होता है, पावर सिस्टम क्या है कि पावर को कैसे आप तक पहुंचती है, पावर सिस्टम क्या है, कैसे पहुंचती है आप तक। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है जनरेशन, प्लस उसके बाद आता है ट्रांसमिशन। जो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, फिर आता है ट्रांसमिशन, एंड उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 स्टेप आते हैं इसके अंदर। आपके सब्जेक्ट का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन, जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन यहाँ पे हैवी लोड, हैवी पावर जो है ट्रांसफर की जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके गांव के अंदर सप्लाई आती है, ठीक है, 11,000 की। नेक्स्ट इसके बाद जब आप ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज पावर सिस्टम, तो आप लिखोगे पावर सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको ट्रांसमिशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, आपकी पावर सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये पावर सिस्टम के पार्ट्स हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पावर स्टेशन आता है सबसे पहले। पावर स्टेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी जाती है प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर। पहले पावर स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है, जनरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर स्टेशन के अंदर क्या हो रही है, जनरेशन। जनरेशन कहां हो रही है, पावर स्टेशन के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब जनरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने वोल्टेज होती है, वो 11 केवी, 11 केवी तक जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है यहाँ पे। ठीक है, 11 केवी, इसके आगे ब्रैकेट में ही लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितने वोल्टेज में होती है, 11 केवी। 11 केवी में जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी को। जब बनाया जाता है ना, जैसे आपके जनरेटर होता है घरों में, वो 230 वोल्ट का होता है। लेकिन जो आप कई बार आपने फील्ड के वर्क या एग्रीकल्चर वर्क के अंदर मोटर, 3 फेज मोटर को चलाने के लिए जनरेटर देखा होगा, तो वो 11 केवी का होता है, 11,000 वोल्टेज का। कई बार 440 वोल्टेज का भी होता है, वो भी डिफरेंट टाइप के जनरेटर होते हैं। ठीक है, तो जनरेशन जो पावर स्टेशन के अंदर जनरेशन हो रही है, जो डैम के ऊपर या जो आपका थर्मल प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 11 केवी है। ठीक है, उसके बाद जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, मींस इसको स्टेप अप कर दिया जाता है 11 केवी को। स्टेप अप करने के बाद ये प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर, सॉरी प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये कहां तक चली जाती है, 400 केवी। उसके बाद पहले तो ये 400 केवी तक जाती है, मतलब कि बहुत पीछे से आना है इसने। जैसे कि आपका पावर प्लांट जो लगा हुआ है वो हरियाणा के अंदर, जो जैसे बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, और आपका पानीपत के अंदर बहुत बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, झज्जर के अंदर है। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, मान लो वो 11 केवी थी, उसको अपने जो फतेहाबाद एरिया है वहां तक लेके आने के लिए पावर सिस्टम का यूज किया गया। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का यूज किया गया। प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर सबसे पहले जो लंबी लाइन आई, बहुत ज्यादा लंबी, तब क्या किया गया, उसको 400 केवी में कन्वर्ट कर दिया गया। ध्यान दीजिए, 400 केवी में कन्वर्ट करने का कारण क्या है, अगर मैं इसको लेके आता 11 केवी के अंदर तो करंट ज्यादा होता है इसके अंदर,
अगर मैंने वोल्टेज इंक्रीज कर दी, इस कंडीशन में वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, तो करंट जो है वो डिक्रीज हो गया। अगर करंट डिक्रीज हो गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जो वेस्टेज है वो कम हो गई। वो तो अभी भी रही है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो अभी भी इतनी नहीं है, लेकिन जितनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी, वोल्टेज मतलब प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही जो रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। अगर प्रेशर कम होता गया, ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कि ये क्यों हो रहा है। अब ध्यान दो, आपने एक गिलास के अंदर पानी रखा और पानी के आगे आपने क्या किया, ऐसे हाथ लगा दिया गिलास के सामने से ही, ठीक है, उसको प्रेशर बनाने का टाइम ही नहीं लगा, गिलास के आगे ही हाथ लगा दिया आपने, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपके गिलास के अंदर पानी है और आप नीचे हाथ करके खड़े हो तो पानी नीचे गिरेगा, आपके हाथ का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि तब उसके ऊपर प्रेशर के साथ वो उसके प्रेशर को इफेक्ट होने का टाइम मिल चुका है। ठीक है, उसका इतना प्रेशर बन चुका है कि वो आपके हाथ को नेग्लेक्ट कर सकता है। ऐसे ही जो प्रेशर जब ज्यादा है तब रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब आपने बहुत लंबी ट्रांसमिशन दूरी तय करनी है, ठीक है, तब आप क्या यूज करोगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करोगे और उसके अंदर वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी, बहुत ज्यादा। उसके बाद इसको धीरे धीरे स्टेप डाउन किया जाता है। उसके बाद थोड़ी सी कम दूरी पर जाना है, इसने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही चल रहा है अभी। तो दूसरा क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है 200 केवी। 200 केवी मींस 400 केवी को 200 केवी में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही चल रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन कौन से होते हैं वो पढ़ रहे हैं और लास्ट में आता है इसके अंदर 132 केवी। 132 केवी, ये तीन जो है इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज। सबसे पहले आई सबसे लंबी लाइन 400 केवी, उसके बाद कोई छोटे कोई सबस्टेशन लगा के उसकी वोल्टेज को कम कर दिया गया 200 केवी। उसके बाद तीसरा आता है 132 केवी। आप कई बार किसी सबस्टेशन के आगे से निकलते हो ना, गांव के अंदर, शहर के अंदर सबस्टेशन लगे रहते हैं, मतलब कि बिजली घर बोलते हो आप उनको। उन बिजली घर के ऊपर, सबस्टेशन के ऊपर लिखा रहता है कि वो कितने केवी के हैं, 200 केवी, 132 केवी, 400 केवी, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है उनके ऊपर। उसका मतलब क्या है कि अगर वो 32 केवी लिखा हुआ है तो 33 केवी लिखा हुआ है, सॉरी, तो वो 33 केवी वहां पे इनपुट है। अगर ये 132 केवी का कोई सबस्टेशन रहेगा तो वहां पे 132 केवी की इनपुट होगी, मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन वहां पे पहुंच रहा है और उनको 132 केवी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, स्टेप डाउन कर दिया जाता है टू सेकेंडरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद आता है नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ही चल रहा है, वर्ड याद रखना, ट्रांसमिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी तो आप वर्ड यूज करेंगे ट्रांसमिशन। इसके ऊपर ना तो कोई पैकिंग की जा सकती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी इससे यूज की जा सकती है, ये अनयूजेबल इलेक्ट्रिसिटी है। इसको पहले स्टेप डाउन करना जरूरी है, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये तो इतनी ज्यादा वोल्टेज है कि हमारे किसी काम की नहीं है और इसके अंदर करंट बहुत कम है। कई बार वोल्टेज जो होती है, आपने आवाजें सुनी होंगी जब बहुत बड़े मैंने पोल बताया आपको, ठीक है, जो कि मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है, उनसे जब बिजली उनको क्रॉस करती है तो आवाजें आती हैं। वो आवाजें आती हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन की, ठीक है, उसके चारों तरफ मैग्नेट बन जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है उसमें से। तो वो मैग्नेट जो होती है वो इतनी हैवी होती है कि उसको जब भी किसी भी चीज के साथ वो रिएक्ट करती है तो आवाजें आती है उसमें से। उन जो बहुत बड़े पिलर्स होते हैं, बहुत बड़े पोल्स होते हैं, जो उनके पास भी नहीं रहना चाहिए, उनके अंदर करंट भी आ सकता है, किसी भी कारण से इंसुलेटर जो है फेल हो सकते हैं, लेकिन लगे तो बहुत अच्छे होते हैं उसके अंदर, लेकिन फेलिंग का कोई भी कारण हो सकता है, तो उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। तो वो होते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर कौन से आ जाते हैं, जब वोल्टेज पहले बहुत ज्यादा हैवी थी, वो बड़े वाले मैंने आपको बताया, उसके बाद वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर दिया गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर वो कितनी रहेगी, 66 केवी,
66 केवी कर दिया गया उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, और या फिर 33 केवी, दो तरीके की वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। पहले तो था 400 केवी, 200 केवी, 132 केवी, ये तो था प्राइमरी ट्रांसमिशन, अब भी यूज नहीं आ रही अपनी इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर भी यूज नहीं आ रही है। 66 केवी भी बहुत ज्यादा वोल्टेज है, अपने किसी काम की नहीं है। 33 केवी भी बहुत ज्यादा है, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के ऊपर भी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर सकते। इनका काम क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दूर से आ रही है तो हमारे लोकल बिजली घरों तक, पावर स्टेशन, सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का काम है प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन का। वोल्टेज को बढ़ाने का कारण ये है कि आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज वो कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, एफिशिएंसी कम होती जाएगी जैसे जैसे वोल्टेज कम होगी, करंट बढ़ता जाएगा। एफिशिएंसी मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी खराब कहाँ होती है, वेस्ट कहाँ होती है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है वो, ठीक है, हीट के अंदर कन्वर्ट होने के कारण वो वेस्टेज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद आता है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपनी इलेक्ट्रिसिटी काम आने लायक हो गई, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब कि आपका 33 केवी का कोई बिजली घर होगा, सब स्टेशन होगा, ठीक है, उस सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जो है 11 केवी में कन्वर्ट हो जाएगी। 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी को 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी को अपन इन फैक्ट्रीज, इन कमर्शियल यूज अपन उसको डोमेस्टिक यूज में नहीं, कमर्शियल यूज अपन उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 11 केवी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 11 केवी। 11 केवी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपन यूज कर सकते हैं एज ए इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर वो यूज होती है, इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होती है, ठीक है। तब आप क्या यूज कर सकते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, जब आपके इंडस्ट्रियल बेस्ड कोई आपने देखा होगा जैसे आइस प्लांट है, आइस प्लांट के अंदर बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहते हैं जिनकी बहुत मोटर्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो वो मोटर्स 3 फेज से चलती हैं। 3 फेज के अंदर जब आप वर्क करते हो तब आप किसी को 400 वोल्टेज या 230 वोल्ट नहीं प्रोवाइड करते। अगर आपका लोड 50 केवी या 50 किलोवाट, अगर आपका लोड जो है 50 या 55 किलोवाट के अबव है, किलोवाट, आपका लोड जो होता है वो 1 या 2 किलोवाट का होता है। अगर आपका लोड 50 से 55 किलोवाट से ज्यादा है तो आपको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी विद 11 केवी। मतलब कि यहां से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको डायरेक्ट सप्लाई दी जा सकती है ऑफ 11 केवी, ठीक है। 11 केवी की डायरेक्ट सप्लाई आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से मिल सकती है। अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, कोई आपने आइस प्लांट लगाना है, ठीक है, आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाना है कोई, ठीक है, जहां आपने इंडस्ट्रियल बेस जैसे वेल्डिंग का बहुत बड़ा कोई सिस्टम चलाना है, बहुत बड़ी मोटर्स का यूज है आपके पास, तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या यूज होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट सप्लाई जाती है 11 केवी की, ठीक है। आपके घरों के अंदर 11 केवी नहीं आती, आपके घरों के अंदर जो आती है वो 230 होती है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया 11 केवी की वोल्टेज रहेगी और जो है डायरेक्ट कमर्शियल वर्क्स के अंदर आपको सप्लाई करेंगे, यूज होगी वो, ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए। उसके बाद आता है आपका, जैसे ये 11 केवी किसको जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं कोई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इनके अंदर भी क्या यूज होगा आपका, 11 केवी की वोल्टेज सप्लाई होगी, ठीक है। ये सारा सिस्टम रहता है आपका जब आप यूज करते हो सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम।
उसके बाद नेक्स्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा ये, यहां पे तीर का निशान लगा के इसके बाद लगाओगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब उसी का पार्ट चल रहा है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं अपने पास। उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टेप डाउन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू, 400 से 200, 200 से 132, 132 से 66, 66 से 33 तक अपने किसी काम की नहीं थी। उसके बाद जब स्टेप डाउन कर दिया 11 केवी, तो अपने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट सप्लाई कर दी 11 केवी। उसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी कन्वर्ट हो जाए इनटू 400 वोल्टेज और 230 वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। मतलब कि आपके घरों के अंदर जो सप्लाई यूज होती है वो 230 है, तो वो कहां से आएगी? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। आपके गांव के अंदर जो लाइन है जिसके अंदर 4 वायर सिस्टम है, जो 4 वायर का मतलब 4 तो वायर्स होती हैं उसके अंदर, 1 2 3 4 वायर्स लगी रहती हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे या साइडों में हो सकती हैं। 4 वायर्स होती हैं और उसके अंदर फेस होते हैं तीन फेस होते हैं, R, Y एंड B। रेड, येलो, ब्लू, 3 फेस होते हैं उसके अंदर। अब वो कलर नहीं होता उनका, कलर तो सबका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम बेस ही होती है सारी। इनका मतलब अलग अलग होता है RYB का। ये तीनों अलग अलग फेसेस होते हैं, उनका नाम है, उनको नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर RYB। उनके अंदर अलग अलग जो है सबके अंदर वोल्टेज ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो ये 3 फेज सिस्टम होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। चौथी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, वो आपके गांव के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करवाती है। एक सारी जो वायर्स लगी रहती है गांव के अंदर, जितनी भी सप्लाई होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। 230 या 400, कहीं कहीं 400 यूज होती है वोल्टेज, तो 400 के लिए भी वही लाइन होती है और 230 के लिए भी आपका लाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला? सबसे पहले पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई, उसको स्टेप अप कर दिया गया। स्टेप अप करने के बाद वो कितनी होगी? 400 केवी, 200 केवी। उसके बाद जब आपने उसको थोड़ी सी दूरी तय करवाई, मतलब कि अगर उसको जाना था टोटल 400 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर तक तो उसको 400 केवी में, जब मान लो 300 किलोमीटर तक तो 400 केवी में रखा। उसके बाद नेक्स्ट 20-30 किलोमीटर के लिए उसको क्या कर दिया गया? 200 केवी में कर दिया गया। नेक्स्ट 20 किलोमीटर के लिए उसको और कम कर दिया गया, क्योंकि अब इसको कम करने का कारण है, कारण क्या है? ध्यान दो, पावर स्टेशन एक ही होता है। पावर स्टेशन के बाद मान लो यहाँ पे 4 विलेजेस हैं अलग अलग, ठीक है। 4 विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर, ये समझने के लिए जस्ट, आपको और कुछ भी नहीं है। पावर स्टेशन एक ही होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कम करने का कारण क्या है। एक विलेज यहाँ पे है, मान लो इस जगह पे है, ध्यान देना। अब इलेक्ट्रिसिटी को जब यहां से ट्रांसफर किया गया, पानीपत में बनी, तो पानीपत से सबसे पहले यहाँ पे लोकल जो सबसे बड़े वाला पावर प्लांट वो था, ठीक है। तो यहाँ पे 400 केवी में आ रही है ना, ये 400 केवी। तो जो आपके लोकल बिजली घर था, उस गांव के पास कोई बड़ा स्टेशन होगा, बड़ा स्टेशन वो 200 केवी का है, तो उसके पास जब इलेक्ट्रिसिटी गई, अब वो ये तो नहीं कर सकता कि 400 केवी का 400 केवी ही विलेज को दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 200 केवी में। उसको 200 केवी में कन्वर्ट करने का कारण क्या हुआ कि अब वो 200 केवी इन विलेजेस को भेज सकता है। ये नजदीक है, अब उतनी दूरी नहीं है जितनी पहले थी, अब नजदीक है ये विलेजेस, तो 200 केवी में उसको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि यहां से 400 का 400 ही आगे भेज दे, क्योंकि फिर तो उस विलेज को तो 400 केवी का लोड चाहिए ही नहीं, ठीक है, इतना। तो 200 केवी में कन्वर्ट करके ये अब दूसरे विलेजेस को 200 केवी में भेज देगा, और इसको भी, इसके पास भी जो बड़ा स्टेशन है उसको भी 200 में।
वो आगे जाके फिर इसके पास जो 5-7 विलेजेस होंगे उनको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा। ये 200 केवी में से फिर से बहुत सारे पावर स्टेशन आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना जरूरी हो गया जब आपका लोकल एरिया आ गया, क्योंकि तब वहां पे यही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होनी है। ठीक है, इसको अगर समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे समझना कि ये जो स्टेशंस हैं, सब स्टेशंस, ये जब बड़े बड़े लेवल के हैं जो, वो एक विलेज के लिए नहीं आते। ये मानो ये वाला पावर प्लांट, ये पावर स्टेशन है, तो इसको सब स्टेशन बोल सकते हो, सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन का लिंक किसी एक विलेज से नहीं है, इसने कम से कम पता नहीं कितने हजार विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है। तो इसको 66 केवी में कन्वर्ट करना जरूरी है आगे चल के। ठीक है, 132 केवी को ही डायरेक्ट विलेज तक तो नहीं भेजा जा सकता, तो इसको आगे चल के वोल्टेज को कम करना जरूरी है। तो कम करके अब खतरा कम हो गया, छोटे पोल्स लगाने पड़ेंगे। तो छोटे पोल्स लगा के अब उसको क्या करेंगे, विलेजेस के अंदर भेज देंगे, छोटे स्टेशन के अंदर भेज देंगे। वो छोटे स्टेशन जो होते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले, वो 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर विलेज में भेजनी है इलेक्ट्रिसिटी तो वो 400 केवी 230 केवी इलेक्ट्रिसिटी भेज देंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि खतरा कहां ज्यादा था। खतरा आपको मैंने बताया था कि प्रेशर जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करता जितना करंट करता है। मींस आपके अगर आपको शॉक लगता है तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, करंट ही होगा। रीजन क्या होगा, हमेशा करंट ही होगा, वोल्टेज उसका कारण नहीं होगी। लेकिन वोल्टेज क्या है उसका, अगर आपकी डेथ होती है तो करंट लगेगा तो वोल्टेज के कारण, करंट तो प्रेशर के कारण लगेगा। लेकिन अगर किसी की बाय चांस कोई कैजुअलिटी होती है, उसका कारण क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, करंट 1 एम्पियर करंट अगर अपने हार्ट से निकल जाए तो आदमी नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो वो कारण क्या है उसका, करंट है, करंट के कारण हुआ ये, क्योंकि अपने हार्ट के अंदर वैसे भी करंट से चलता है हार्ट। तो जब उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा करंट आ जाए 1 एम्पियर तो वो बंद कर जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज कितने प्रेशर से धक्का दे रही है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अब प्रेशर कई बार इफेक्ट ज्यादा करता है, मतलब कि अगर तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है 200 और 400 में कन्वर्ट करें तो ज्यादा खतरनाक कौन है, तो मैं कहूंगा ज्यादा खतरनाक 230 है, 230 वोल्ट। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा खतरनाक कौन सी है, 230, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी ज्यादा वो होती है कि ये जो अगर इसके ऊपर हाथ लग जाए तो ये छोड़ेगी नहीं, मतलब के साथ ही चिपक जाएगा, कोई भी जो बॉडी है इसके साथ लगेगी। लेकिन जब आप बात करें कि 400 वोल्टेज तो हो सकता है कि शॉक लगे और आदमी अपना हाथ हटा ले। ठीक है, इतना उसको समय मिल सकता है कि शॉक लगा और अपना हाथ हटा लिया उसने। ठीक है, 11 केवी के साथ भी ये होता है। लेकिन जब आप बात करें 33 केवी, यहां पे ये बात नहीं होती, शॉक लगा और हाथ हटाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इतनी वोल्टेज है। ठीक है, इतनी वोल्टेज है कि शॉक लगा और हाथ हटाने का टाइम नहीं मिलेगा, इतने में तो वो जला देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी। ठीक है, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इन दोनों के अंदर कंपेयर किया जाए तो मैं बोलूंगा 230 वोल्ट खतरनाक है, 11 केवी से भी 230 वोल्ट को खतरनाक मानेंगे। लेकिन जब 33 केवी की बात आ गई तब ये बात मायने नहीं रखती, तब जो है शॉक 1 सेकंड का ही बहुत है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको थोड़ी सी चीजें समझानी थी, इस लेक्चर से इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब आप सारी बातें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करेंगे। ये आप अब नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।